बड़े 15 वर्षों में लालू जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदुवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है, लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए वह कौन सा समय था? जरा गौर से सुनिएगा भाइयों। जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया तो आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर चार्जशीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय के गुजराल थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। और 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप सम्मिलित। भारतीय जनता पार्टी तो न्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना, लेकिन आप जिसके साथ गए थे उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा। भाइयों, लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी, जब आप जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए? क्यों नहीं किसी ग्वालिन को ही बेटी को बना देते, जगता बाबू को भी बना देते, किसी को भी, रामचंद्र कुड़वे जी को बना देते, किसी और को बना देते? और नहीं, यादव कुल से ही बनाना था तो आपने क्यों नहीं हुकुमदेव नारायण यादव जी को बनाया उस समय, जिस समय पहले की बात मैं कर रहा हूं? क्यों नहीं अपने गुरु रंजन यादव जी को सीएम बनाए? क्यों नहीं महावीर यादव और गजेंद्र हिमांशु जी को बनाए? क्यों नहीं सोनाधारी बाबू को बनाए? क्यों नहीं गणेश बाबू को बनाए? क्यों नहीं देवेंद्र यादव को बनाए? राबड़ी जी से आपके ही दल में यदुकुल का कोई न कोई बेटा बेटी दर्जनों से ज्यादा योग्य थे, आपकी धर्मपत्नी जी से क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बनाए। कुएं के अंधेरे में आप किसको रखना चाहते हैं? कुएं के अंधेरे में किसको रखना चाहते हैं? यादवों को, मुसलमानों को? यादव भाई, विराट स्वरूप देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख में झांक कर देखो। कोई तुम्हारा यदुवंशी भारतीय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा, सांसद, विधायक, मंत्री तो राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जहां भी जाइए आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अंधेरे के कुआं में रखने का काम किया। सोचिए, भगवान कृष्ण जब मुख खोले थे तो क्या जसोदा मैया देखी थी? माखन चुरा कर खा गए कन्हैया। मैया बोली, कन्हैया तुम माखन खा लिए, चुरा लिए? कन्हैया बोले, मैं नहीं माखन खाया मां, न मैं चुराया, तुम ही चुराए। कन्हैया बार बार जिद करने लगी। मैया कन्हैया कहते गए, मैं नहीं माखन खाया। अंत में जसोदा मैया बोली, कन्हैया तुम माखन नहीं खाए तो अपना मुख खोल कर दिखा दो। कन्हैया को लगा कि अब तो मैं फंस गया, मैया के सामने झूठ बोलूं तो क्या बोलूं? उन्होंने ब्रह्मांड जब अपना मुंह जब खोलने के लिए मैया बोली कि अपना मुख खोलो, भगवान कृष्ण कन्हैया जब मुख खोले तो उनके मुख में सारा ब्रह्मांड मैया जसोदा को दिखाई। आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में झांकिए, उसके मुख में झांकिए,
आपको अपना विराट रूप दिखाई पड़ेगा। मैं और पूछना चाहता हूं, लालू जी और तेजस्वी जी से यादव जाति के 1.4% ही सरकारी नौकरी में है, जो सबसे कम औसत है, सबसे कम औसत है। जितनी नौकरियां हैं और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं, उसमें यादवों की हिस्सेदारी 1.4% ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, क्या जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं? यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को, किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों अशिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी चिंता की है। केंद्र में आज 4 मंत्री हैं। बिहार में हम 3 अध्यक्ष हुए हैं। माननीय स्वर्गीय पूजनीय जगदम्बी यादव, माननीय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय, 3 सांसद हैं हम। पूरे देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यदुकुल का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में काम कर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी का पथ धर्म का और न्याय का पथ है और इस पथ पर हमको चलना चाहिए। कहा गया है कि जदुर्वंशः श्रुत्वा जदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप नष्ट होता है। लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। भारत की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए, गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, गीता के उपदेश को मानने वाला यदुवंशी पवित्र हृदय से अगर बोलेगा तो उस समय पाप भी दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं अब बहुत कम समय है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेह में जाकर बोले कि मैं उस भगवान कृष्ण का पुजारी हूं जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो वह मुरली का बजबैया है। आइए वैसे प्रधानमंत्री जी पर गर्व कीजिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी पर गर्व कीजिए जो आपको विराट रूप दिया है। एक बात मैं गौर कहूंगा, कैसे प्रेम के पुजारी हैं। सुदामा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? द्वारिकाधीश हो गए। इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। जब वहां द्वारिकाधीश के जब राजा श्री कृष्ण हो गए, अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारिकाधीश गए। द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया, किसी तरह से विनती की, जाकर कन्हैया से कहो मैं सुदामा आया हूं। बहुत विनती के बाद द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहते हैं, एक व्यक्ति आया है, दुबला पतला है, हाथ में लटकी है, एक हाथ में पोटली है। आगे भगवान कृष्ण ने सुना भी नहीं कि कौन आया है। दौड़ते हुए भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी से, थाली लाओ, गंगा थाली लाओ।